हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू द चैनल स्टडी एरा। फ्रेंड्स, आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का एक टॉपिक लेके यहाँ पे आई हूँ। सो द टॉपिक इज़ प्लेटोज जस्टिस। तो यहाँ हम प्लेटो की जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जस्टिस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं बताऊँ पहले कि प्लेटो का जो जस्टिस है वो हमारे जस्टिस यानी जो हम जिसे जस्टिस मानते हैं, प्लेटो का जस्टिस उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, दैट इज़ जस्टिस फॉर अस। लेकिन प्लेटो का जस्टिस कुछ इस तरह है। ओके, सो प्लेटो तो सोचते हैं कि उनके जस्टिस में इंडिविजुअल जस्टिस होना चाहिए और कलेक्टिव जस्टिस होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं तभी किसी स्टेट में जस्टिस एग्जिस्ट करता है, ये ऐसा मानना प्लेटो का है। अच्छा ठीक है, इंडिविजुअल जस्टिस का मतलब देखिए, इंडिविजुअल जस्टिस का मतलब प्लेटो कहते हैं कि अगर जो बंदा जो काम कर रहा है उसे सिर्फ वही काम करना चाहिए, यानी कि जो काम वो बचपन से कर रहा है, जिस काम में वो स्पेशलिस्ट है, वही काम उसे करने चाहिए और एक्स्ट्रा उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही इंडिविजुअल जस्टिस है। अगर वो कोई भी और एक्स्ट्रा काम करता है या किसी और के काम में इंटरफेयर करता है तो वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल जस्टिस था। कलेक्टिव जस्टिस में देखिए, कलेक्टिव जस्टिस से वो कहते हैं कि कलेक्टिव जस्टिस तभी होगा जब कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स होंगे उसमें। तो पहला उसका देखिए क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो कहते हैं सोसाइटी में वेलफेयर, सोसाइटी के लिए वेलफेयर होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। मतलब जो भी रूलर है स्टेट का, उसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो सके, उसका मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, सोसाइटी मेंटेन हो सके, वैसा कुछ है ना, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। नॉन इंटरफेरेंस इन द सेंस कि किसी दूसरे के काम में किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो जिसका काम है वो वही करे, एनीथिंग नॉट एनीथिंग एडिशनल। फंडामेंटल फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो काम कर रहे हो उसे पूरी स्पेशलिटी के साथ करो। ठीक है, मिक्सअप नहीं करो कुछ भी। ठीक है, तो जो काम करो पूरे स्पेशलाइजेशन से करो। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के बिना कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी, मोरालिटी, ये सब चीज़ें तो मेन है ना, किसी भी स्टेट के लिए इंटीग्रिटी, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब बहुत ज़रूरी होती है, तभी सब मिलजुल कर रह सकते हैं। अच्छा, फिलोसोफर्स किंग, ये देखिए, एक फिलोसोफर किंग का मतलब क्या मतलब है कि प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का ऐसा मानना है कि जो फिलोसोफर्स होते हैं वो बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो उनका मानना ये है कि कोई भी स्टेट अगर वहाँ जस्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हो तो वहाँ का किंग फिलोसोफर होना चाहिए, वहाँ का किंग फिलोसोफर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्रिएशन ऑफ आइडियल स्टेट की क्रिएशन होनी चाहिए। एक आइडियल स्टेट यानी कि बहुत सब, जो हर वहाँ की जो जनता है वो हर चीज़ माने, वहाँ का किंग हर चीज़ बहुत सही से करे। जैसे कि मैंने अदर फीचर्स आपको बताए, वो सारी चीज़ें। परफॉर्म योर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू डेलीगेट टास्क, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएं। जैसे जो टास्क आपको मिल रहा है आपकी जॉब से रिलेटेड, उसे अच्छे से निभाएं। प्रॉपर फैसिलिटीज़ टू इंडिविजुअल इन द स्टेट, और हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्टेट के अंदर। ठीक है, तभी वो स्टेट में रहेगा, वरना तो वो हट जाएगा वहाँ से। क्रिटिक यहाँ पर, अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने इसका अपोज भी किया है। जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे प्लेटो कहते हैं कि जो एक बंदा है वो एक ही काम को स्पेशलाइजेशन के थ्रू करना चाहिए, उसको और किसी काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा डिस्करेज टाइप का है इंडिविजुअल्स के लिए, कि वो कहते हैं कि क्यों नहीं। जैसे एक मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स टीचर भी हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, डॉक्टर भी हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ये चीज़ तो गलत साबित हो गई। तो यही एक क्रिटिक है यहाँ पे। इमोरालिटी, फिलोसफी किंग ऑल इन ऑल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़िलासफ़र्स बहुत पढ़े लिखे हों हमेशा और वही किंग बने। और लेबर तो इन द ऐसे अगर ये मानते हैं वो कि फ़िलासफ़र्स ही किंग होने चाहिए, तो लेबर्स क्लास की उठने की तो कोई बात ही नहीं उठती। तो इसीलिए लेबर्स जो है उन्हें बहुत यहाँ पे डिस्करेज किया गया, यहाँ पे उन्हें हटाया गया है एक तरह से। So this was all about political science topic, Plato's justice. So if you like the channel, if you like the video, then kindly like, subscribe and share the channel. Thank you.